हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 25वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक मैनुअल स्टेबलाइजर का कनेक्शन आप कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, मैनुअल स्टेबलाइजर चाहे जैसा भी हो, कनेक्शन लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन कनेक्शन में बदलाव तब कर दिया जाता है जब उस स्टेबलाइजर में स्टेप अप और स्टेप डाउन कार्य के लिए अलग अलग स्विचों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मैनुअल स्टेबलाइजर का कनेक्शन हम एक 2 वे स्विच के द्वारा करने वाले हैं, यानी कि उस स्टेबलाइजर में स्टेप अप और स्टेप डाउन का कार्य एक 2 वे स्विच के द्वारा किया जाएगा। और यह स्टेबलाइजर जो है, जो छोटे आकार के टीवी के स्टेबलाइजर होते थे पहले के समय में, अब तो जो है कि वह धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन पहले के समय में ज़्यादातर जो है कि टीवी वाले स्टेबलाइजर आते थे जो कि 0.25 kVA के होते थे। तो इस तरीके के जो स्टेबलाइजर है उनका कनेक्शन आप कैसे करेंगे, चलिए हम इस वीडियो में सीख लेते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में 2 अलग अलग तरीकों का कनेक्शन बताएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी हमने पार्ट बना रखा है और इनके विषय में हमने अलग अलग एक एक वीडियो भी बना रखा है, जिससे कि आप इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब इनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। तो चलिए हम यहाँ पर कनेक्शन को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आप भाग देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे 1 वे स्विच, और जो भी हमारा इनपुट सप्लाई होगा इस 1 वे स्विच के द्वारा ही हम करेंगे। और इस स्विच का मेन कार्य ये है कि पूरे स्टेबलाइजर की लाइट को या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फेज इन कर दिया और यहाँ से हम आउट करके 2 वे स्विच के मध्य वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। तो यहाँ से होता क्या है कि जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो फेज सप्लाई है यहाँ बीच में आ जाएगा। उसके बाद 2 वे स्विच के कार्य प्रणाली को समझिए कि या तो यह ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। जब यह ऊपर रहता है तो बीच वाला जो है कि ऊपर वाले से सटता है और नीचे रहेगा तो बीच वाला नीचे वाले से सटेगा। यानी कि इस समय ये जो फेज सप्लाई है या तो ऊपर या फिर नीचे किसी न किसी एक से जरूर ही बाहर निकल रहा होगा। तो उसको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद ये समझिए कि इस 2 वे स्विच का कनेक्शन हम आगे कहां पर करते हैं। तो 2 वे स्विच का कनेक्शन एक तार और यहां से एक तार, ये टोटल 2 तार निकलते हैं और ये दोनों तार जो है ट्रांसफार्मर के 1 नंबर और 8 नंबर पर जाके जुड़ते हैं। लेकिन इसको यहां तार को जोड़ने से पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझ लें कि ट्रांसफार्मर में 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक लूप निकले रहते हैं। और आपको क्रमशः यहाँ पर रोटरी स्विच है, क्रमशः 1 नंबर का 1 नंबर से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे ही जो है आपको जोड़ करके 8 नंबर को 8 नंबर से जोड़ देना है। और उसके बाद हम जो है ये 2 तार यहां से लेकर के आएंगे। इन दोनों तारों में एक तार को 8 नंबर से और ये दूसरे वाले तार को हम कहाँ जोड़ेंगे तो 1 नंबर से जोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये जो फेज सप्लाई है जब हम इसको ऑन करेंगे तो यह फेज सप्लाई 2 वे स्विच के मध्य में आएगा और यह 2 वे स्विच मान लेते हैं कि अप की स्थिति में है। तो यह जो फेज है वो सीधे यहाँ से होता हुआ 1 नंबर पर आ जाएगा और 1 नंबर से यहाँ ट्रांसफार्मर के 1 नंबर पर डायरेक्ट चला आएगा। ये वाला तार आप चाहें तो ट्रांसफार्मर के इस लूप पर जोड़ें या फिर आप रोटरी स्विच के 1 नंबर पर जोड़ें। तो यहाँ पर जोड़ना आसान होता है, इसी वजह से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये जो फेज तार है डायरेक्ट हमारे इस 1 नंबर से आकर के जुड़ जाता है। अब जो यहाँ पर सप्लाई आई है यह ट्रांसफार्मर उस सप्लाई को केवल और केवल बढ़ा सकता है। यानी कि यहाँ 100 वोल्ट आया होगा तो वह 100 वोल्ट को बढ़ा के 110 वोल्ट यहाँ पर, 120 वोल्ट जो है कि यहाँ पर, 130 यहाँ पर, इसी तरीके से यह 10-10 या 15-15 जैसे जो है कि इसका बैंडिंग है उस तरीके से यह वोल्टेज को बढ़ाएगा। उदाहरण के तौर पर आप बस समझ सकते हैं कि 1 नंबर पर जो भी सप्लाई आएगा यह वोल्टेज को वह बढ़ा देगा, उस सप्लाई को यह बढ़ा करके कहाँ पर देगा तो ये जो पोल वाला सप्लाई है वहीं से आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि रोटरी स्विच को 1 नंबर पर रखेंगे तो जो फेज आया था वही यहाँ से निकल जाएगा। यदि 2 नंबर पर रखेंगे पोल को तो ये जो सप्लाई आया 100 वोल्ट जो आया था वो 2 नंबर से जाएगा और यहाँ 2 नंबर से पोल से होता हुआ इस तरीके से निकल जाएगा।
वोल्टेज सभी पर आए हुए हैं, बस इस रोटरी स्विच से सेलेक्ट करना है कि हमें लेना किससे है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, किससे लेना है। तो उसी नंबर पर हम रोटरी स्विच को रख देते हैं, जिससे कि ये रोटरी स्विच जो है कि उस नंबर से जुड़ जाता है और वहाँ से ये जो फेज है वो निकल करके यहाँ पर आ जाता है। अब ये जो फेज सप्लाई निकल करके आया है, इसी में वोल्टेज या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, यानी कि जो भी आप यहाँ पर वोल्टेज दिए हैं उस वोल्टेज से आप अधिकतम या न्यूनतम वोल्टेज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर चाहे तो जो वोल्टेज आपने यहाँ दिया है सेम वही वोल्टेज इस तार में प्राप्त कर सकते हैं, यानी घटने बढ़ने वाला जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ पर मिलेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस रिले के पोल पर ले जा करके जोड़ देंगे। अब रिले के पोल पर जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें, इस तार में अधिकतम भी बढ़ सकता है और न्यूनतम भी घट भी सकता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक बढ़ भी सकता है। तो यह जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ेगा और हम जो है इसका इस्तेमाल डायरेक्ट आउटपुट से कर रहे हैं, यानी इस तार को हम आउटपुट सॉकेट पर लगा दिए और वहीं से वोल्टेज लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कब वोल्टेज अचानक से बढ़ जाए, वह जो है बढ़ा हुआ वोल्टेज हमारे वैद्युतिक उपकरण तक जाएगा और वैद्युतिक उपकरण हमारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक रिले लगाएंगे और रिले के पोल पर हम इसको दे देंगे। अब यह पोल डिसाइड करता है कि हम NC से सप्लाई को निकालें कि NO से निकालें। तो यह नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में यह पोल जो है NC से इस तरीके से सटा रहता है और यहाँ से हम जो सप्लाई निकालेंगे, इसको निकालने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट सॉकेट पर दे देंगे। इसी फेज के द्वारा हम वोल्टमीटर को भी जोड़ेंगे और इसी फेज के द्वारा हम ग्रीन इंडिकेटर को भी जोड़ देंगे। अब इससे होगा क्या कि जो भी यहाँ से वोल्टेज आएगा पोल पर आएगा और पोल से जो भी घटा बढ़ा हुआ वोल्टेज है यहाँ पर जाएगा और यहाँ से जा करके हमारे ग्रीन इंडिकेटर को जलाएगा। तो हमें यह पता चलेगा कि इसमें लाइट आ चुकी है। यहाँ वोल्टमीटर पर बताएगा कि वोल्टेज कितना है, यानी कि इस आउटपुट सर्किट पर वोल्टेज कितना आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें तीनों में अलग अलग, मतलब ये NC से फेज निकाल करके हम दे देते हैं। उसके बाद जो है NO से एक सप्लाई वाला तार निकलता है और यह तार डायरेक्ट हमारे यहाँ रेड इंडिकेटर पर चला जाएगा। अब ऐसा क्यों कि जब भी हमारा यह रिले ऑन होगा, ऑन तभी होगा जब आवश्यकता से अधिक वोल्टेज हो। और उसकी सेटिंग हम कहाँ से करेंगे, तो इस किट के द्वारा करेंगे। सेटिंग के लिए हम अलग ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें यह आप लोगों को बताया जाएगा कि स्टेबलाइजर में वोल्टेज सेटिंग कैसे किया जाता है, मैनुअल स्टेबलाइजर में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज, मतलब ये जो फेज आ रहा है पोल पर आया, पोल से NC पर गया, लेकिन जैसे ही 240 से ऊपर होगा यह पोल जो है कि इधर आ जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा ये जो किट है उसी तरीके से काम करेगा। जैसे ही 240 से ऊपर होगा यह जो कॉइल है इसके अंदर सप्लाई आ जाएगा और कॉइल के अंदर सप्लाई आते ही यह पोल जो है NC से अलग होकर के NO पर चला जाता है। जैसा कि आपको इस रिले के बारे में हमने पहले भी बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस रिले के कार्य को समझ सकते हैं। तो यहाँ से पोल जो है कि NO पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो फेज सप्लाई हमारे सॉकेट पर पहुँच रहा था, वोल्टमीटर पहुंच रहा था और ग्रीन इंडिकेटर पर पहुंच रहा था, तो उस समय ये तीनों काम करना बंद कर देंगे और ऐसी स्थिति में केवल और केवल आपका रेड इंडिकेटर जलेगा। और जैसे ही रेड इंडिकेटर जला समझ लीजिएगा कि खतरा है, यानी वोल्टेज आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रोटरी स्विच से उसको कम करेंगे या अप डाउन स्विच से करके हम वोल्टेज को मैनेज कर लेंगे और 240 से कम लेकर आएंगे, ताकि हमारा ये जो रिले है वो ऑफ हो जाए। और रिले के ऑफ होते ही यह जो पोल है फिर से NC पर आ जाएगा और हमारा रेड इंडिकेटर बंद हो जाता है, ग्रीन इंडिकेटर चालू हो जाता है। अभी हम इसमें न्यूट्रल का भी कनेक्शन करेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये किट है यानी PCB है, ये ट्रांसफार्मर है और रिले का ये कॉइल है। इनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है इसके विषय में भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उस चीज़ को आप जा करके जरूर देखें या फिर
देख लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से 2 तार आएगा रिले का, आपको यहाँ रिले वाले ऑप्शन में जोड़ देना है। यहाँ पर लिखा रहेगा RL या फिर RR लिखा रहे, यहाँ सप्लाई लिखा हो सकता है या TT लिखा रहे यानी ट्रांसफार्मर लिखा हो सकता है। तो इस किट के अंदर 4 तार जोड़े जाते हैं। हमने रिले का 2 तार जोड़ दिया और 2 जो है कि हम सप्लाई का यहाँ से तार निकालेंगे और निकालने के बाद जो है हमारे इस ट्रांसफार्मर से ऐसे जो है जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिले, PCB और 909 जो ट्रांसफार्मर है आपस में जोड़ दिया। उसके बाद इस ट्रांसफार्मर को फेज कहाँ से मिलना चाहिए, तो ये जो पोल है पोल से ही हमको ये सप्लाई देना है यहाँ 909 पर, ताकि वोल्टेज घटे बढ़े उससे कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर जो है कि लगातार इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलता रहे और जैसे ही वोल्टेज का मान अधिक हो तो इस PCB को वो चीज़ें पता चल जाए और तुरंत जो है ये PCB इस रिले को सप्लाई दे करके ऑटो कट करवा दे। अब जो है लगभग सभी का हमने फेज सप्लाई का कनेक्शन कर लिया है, न्यूट्रल का कनेक्शन करना बाकी है। चलिए हम न्यूट्रल का कनेक्शन सीखते हैं कि न्यूट्रल हमें किस पर देना है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल का एक तार लेंगे और यहाँ से हम अपने इस ट्रांसफार्मर में जोड़ेंगे और ट्रांसफार्मर से निकालने के बाद इस ट्रांसफार्मर को भी न्यूट्रल दिया जाएगा। और कहाँ पर न्यूट्रल देना है ध्यान से देखिए, हम आगे अब बढ़ेंगे। इस तरीके से दोनों जो इंडिकेटर है रेड और ग्रीन, दोनों का एक एक जो तार बचा हुआ है हम इनको जोड़ करके यहाँ पर न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद ये न्यूट्रल सप्लाई आगे आएगा, उसके बाद यहाँ वोल्टमीटर पर चला गया और आगे आकर के यहाँ पर हमारे सॉकेट के तरफ एक न्यूट्रल चला आया। यहाँ पर ये पहला कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और हम साइड हट गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके अपने कॉपी पर जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक ये मोबाइल में रहेगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक आप अपने से खुद से जो है इस कनेक्शन को कॉपी में नहीं बनाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो इस चीज को अपने हिसाब से कॉपी पर जरूर बनाएंगे। उसके बाद हम इसका दूसरा कनेक्शन सीखेंगे कि इस 2-वे स्विच के द्वारा अलग तरीके से एक कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2 तार है ये चीजें हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पर ये जो तार है इसको भी हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमारा फेज तार है जो इस स्विच से निकल रहा था, अब इसको हम डायरेक्ट ये जो पोल पर यहाँ निकल करके पोल से पोल कनेक्शन हुआ है, तो यह डायरेक्ट जो इनपुट का मान है वह सीधे ही रोटरी के पोल पर ये सप्लाई आ जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ स्विच में गया, स्विच से निकल करके ये सीधे ही रोटरी के पोल पर यह कनेक्शन चला गया है, यानी फेज डायरेक्ट हमने पोल पर भेज दिया। अब यहाँ से हम 2 तार निकालेंगे वैसे ही जैसा कि पहले कनेक्शन में था। 1 नंबर और 8 नंबर का जो तार है उसको हम आपस में इस तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे और 2-वे स्विच के में अप डाउन पर इन दोनों तारों को जैसे पहले जोड़ा गया था उसी तरीके से जोड़ा जाएगा। लेकिन अब इसमें से जो तार निकलेगा जो यहाँ पर सप्लाई आकर के 1-वे स्विच से यहाँ पर जुड़ा था, अब यहाँ 1-वे स्विच से नहीं जुड़ेगा। यहाँ से जो फेज निकलेगा यह आउटपुट होगा और यही आउटपुट सप्लाई ये सीधे सीधे चला जाएगा हमारे इस रिले के पोल पर। यानी जो आउटपुट हमारे पोल पर हो रहा था, इस रिले के पोल से आउट हो रहा था, अब रिले के पोल पर हमने इन कर दिया। 1 नंबर या 8 नंबर से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आउटपुट जो है हमको 1 नंबर से चाहिए या 8 नंबर से चाहिए, तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है कि वो सप्लाई हमारा आउटपुट का जो मान है वो यानी कि हमारे इस 2-वे स्विच के मध्य वाले भाग से इस रिले के पोल पर आ जाएगा। एक चेंजिंग आपको यहाँ पर करना होगा, ये चेंजिंग नहीं करेंगे तो फिर ये स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा इस कनेक्शन पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 नंबर का तार है यहाँ पर ये जो रोटरी है 1 नंबर को 8 नंबर से, 2 को 7 से, 3 को 6 से, यानी कि उल्टे क्रम में जोड़ना है। और हम जो है कि इस तार को घुमा नहीं सकते, इस वजह से हम यहाँ पर नंबर को ही अलग तरीके से लिख देते हैं। यानी कि जहाँ पर 1 नंबर जुड़ा है वहीं पर हम 8 लिख देते हैं। यहाँ पर 8, ये फिर 7 हो गया, ये 6, ये 5, फिर ये 4,
3 2 1, यानी कि 8 नंबर का तार जो है 1 नंबर से, 7 वाला 2 नंबर से, उसी क्रम में हमारा उल्टा ये जोड़ दिया गया और तभी जो है आप इस कनेक्शन के द्वारा इस पूरे स्टेबलाइजर को कार्य करवा सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको ये कनेक्शन भी पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। शायद आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे और यहाँ पर हम साइड हट जाते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके आप इसको भी कॉपी में बनाएंगे। जितने भी हम कनेक्शन डायग्राम बनाने वाले हैं वो सभी आप अपने कॉपी में बनाएंगे और इसका इस्तेमाल आप प्रैक्टिकल करके कुछ पैसे खर्चे करके आप एक पुराना स्टेबलाइजर लेके, छोटा स्टेबलाइजर ले करके उस पर प्रैक्टिकल करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि हम जो है स्टेबलाइजर बना सकते हैं। क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसमें बताई गई बातों का इस्तेमाल आप खुद नहीं करते हैं, तब तक आप वीडियो देख करके भी नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके से आगे काम करेंगे और ये भी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।